शरीर संसार से वैराग्य हो जाना और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना, ये संतों की सेवा का फल है, ये संतों के संग का फल है। हम फिर स्मरण करें गोलोकवासी श्री राधा वल्लभ जालान जी। लगभग 25-30 वर्षों से हमसे जुड़े थे, लेकिन मुझे स्मरण नहीं है कि कभी संसार की कोई बात उनके मुख से सुनने को हमको मिली। इन कम से कम 25 वर्षों की तो बात हम बता रहे हैं। जब आते थे तो कोई ना कोई सत्संग की बात करते। अब वो कहते थे, महाराज जी मैं आपका नियमित श्रोता हूं, क्या करूं, बच्चे लोग आज्ञा नहीं देते। नहीं, मेरा मन करता है कि मैं एक गाड़ी लेके और हमेशा आपके साथ ही रहूं, कथा ही सुनूं, लेकिन लोग अनुमति नहीं देते। तो मैं रोज सुनता हूं, 3 घंटे 4 घंटे रोज सुनता हूं, और कथा के माध्यम से मैं निरंतर आपके पास रहता हूं। शुश्रूषु ही श्रवणेच्छा उत्पन्न हो, यह अभ्यास कर लो। भले ही आधुनिक यंत्र के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनो। आज इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद दे रहे हैं कि आज आप चाहें तो इस आधुनिक विज्ञान के माध्यम से पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की वाणी सुन सकते हैं, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी सुन सकते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी की वाणी सुन सकते हैं, पूज्य भक्तमाली श्री मामा जी की वाणी सुन सकते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की वाणी सुन सकते हैं, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की वाणी सुन सकते हैं, पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी की वाणी सुन सकते हैं, पूज्यपाद श्री डोंगरी जी महाराज की वाणी सुन सकते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं जिन जिन के पास प्राचीन संतों की वाणियां हों उन्हें सुरक्षित करना चाहिए और सबके लिए उपलब्ध कराना चाहिए। बड़ा उपकार होता है लोगों का, बड़ा उपकार होता है। सुनने का अभ्यास डाल दो। एक बड़े डॉक्टर पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर हमको मिले, बड़े प्रेमी हैं। उन्होंने कहा महाराज जी हम सर्जन हैं, और दोनों ही सर्जन हैं, तो हम लोग ऑपरेशन ही तब करते हैं जब कथा कान में लगा लेते हैं। कान में कथा चलती रहती है और हम ऑपरेशन करते हैं, दोनों ही पति पत्नी दोनों ही। और बोले कथा की महिमा कहें कि ठाकुर जी की कृपा कहें कि आप संतों का आशीर्वाद कहें, आज तक कोई भी ऑपरेशन हमारा विफल नहीं हुआ, क्योंकि कथा श्रवण के माध्यम से हमारी वृत्ति एकाग्र रहती है और वृत्ति भगवान में समर्पित बनी रहती है। अपने घर से हॉस्पिटल जाते हैं तो कथा सुनते हुए गाड़ी में जाते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता कि कोई प्रसंग पूरा नहीं हुआ और बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, तो बोले हम दोनों गाड़ी में ही बैठे रह जाते हैं। अब वो चौकीदार आकर गेट खोलना चाहता तो इशारा करते रुको, क्यों, प्रसंग पूरा हो जाएगा तब उठ के बाहर आए। कहने का आशय ये है कथा से प्रेम हो जाए। किसकी बात अच्छी लगती है, किसकी बात आपको अच्छी लगती है? जिसके प्रति आपके हृदय की शुद्ध प्रीति होती है उसकी बात अच्छी लगती है।